दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्लास 9th मैथ का जो चैप्टर है पहला संख्या पद्धति, ठीक है। इसी में जो प्रश्नावली है 1.3, इसी 1.3 का क्वेश्चन नंबर है तीसरा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा पूछता है, इसलिए इसको हल करने वाले, ठीक है। और इसमें जितना भी प्रश्नावली 1.3 में जितने भी प्रश्न है सभी को हल करने वाले हैं। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। तो देखिए इसको फटाफट हल करते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब कि ये आपका 0.6 और ये ऊपर जो डंडी खींची है ना, इसको हम बार बोलते हैं। तो 0.6 बार है, ठीक है। इस बार का मतलब होता है कि ये जो 6 है अनंत तक रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। 6 6 6 अनंत तक रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से हल करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको लिखेंगे हल, ठीक। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, और इसको लिखेंगे कि माना x बराबर में 0.6 अनंत तक जा रहा है। तो 0 में ये 6 6 6 अनंत तक जा रहा है। इसको मान लेंगे समीकरण 1, ऐसे, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि कितना अंक है जो अनंत तक रिपीट हो रहा है। तो एक ही अंक है जो बार बार आ रहा है, तो 10 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे, ठीक है। जब 2 अंक रहेगा तो इसमें 100 से गुणा करेंगे, 3 अंक रहेगा तो 1000 से। तो 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10x बराबर में, इसको हम आगे कर लेंगे तो 6.666 ये अब हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण 2, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। 10 से गुणा करेंगे तो यही 0.1 अंक बाद खिसक जाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से 1 को घटा देंगे, तो लिखेंगे कि समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, ठीक। अब इसमें देखिए तो समीकरण 2 हमारा कौन सा है, लिखेंगे कि 10x बराबर में 6.66 अनंत तक जा रहा है। फिर 1 में क्या है, x बराबर में 0.666 अनंत तक जा रहा है, ठीक है। अब इसको घटा लेंगे, माइनस माइनस, तो 10x में से एक x जाएगा 9x, फिर 0 जाएगा तो 6, ये भी अनंत तक ये भी अनंत तक, 9 को इधर भेज देंगे तो x बराबर में 6 और बटे में 9 हो जाएगा, ठीक है। हाँ अब देखिए, अब इसके बाद से इससे ये कट जाएगा, तो जब कटेगा कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 3 9, ये आपका आंसर आ गया। इतना ही करना था, ठीक है। अब आइए फटाफट इसको हल करते हैं। तो देखिए यहीं पर हल कर लेते हैं। सेकंड नंबर क्या है, 0.4 और 7 है और इस पर बार लगा हुआ है, ठीक है। अब हम इसमें देख के आ रहे हैं कि 7 है जिस पर बार लगा, लेकिन 4 पर बार नहीं लगा है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव के इधर लाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये दशमलव के इधर भी है और बार भी नहीं लगा है। तो पहला काम, दशमलव को इसको हम इस साइड लाएंगे, तो 10 से गुणा करेंगे, बस ये दशमलव खिंचा करके एक अंक इधर चला जाएगा। तो पहले लिखेंगे इसको कि माना 0, इसको x बराबर पहले मान लीजिए, माना x बराबर में 0 में ये 4 और ये 7 रिपीट हो रहा है ना, 7 7 ये अनंत तक जा रहा है। तो 10 से गुणा करते हैं ताकि ये इधर चला है, तो 10 से गुणा करने पर, ठीक है। तो चलिए ये हो जाएगा 10x बराबर में एक अंक खिसक जाएगा, तो 4.777 और ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को मान लेंगे समीकरण 1। अब क्या करेंगे, देखेंगे कितना अंक ये रिपीट हो रहा है। तो एक ही अंक है जो रिपीट हो रहा है, 777, ठीक है। तो 10 से फिर से गुणा कर लेंगे, तो लिखेंगे कि पुनः 10 से गुणा करने पर, तो ये हो जाए कितना, 10 से इसमें गुणा करेंगे तो 10 में 100 हो जाएगा। फिर इधर 10 से गुणा करेंगे तो यही एक अंक खिसक जाएगा, तो हो जाएगा 4 और 7.7 7 7 अनंत तक जाएगा। इसको हम समीकरण दूसरा मान लेंगे। अब समीकरण 2 से 1 को घटा देंगे, तो इसको हम लिखेंगे समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, ठीक है। तो जब घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो समीकरण 2 से, तो 2 हमारा कितना है, ये 100,
तो अब इसको घटा देते हैं। तो 100x बराबर में क्या है, ये 47.777। और फर्स्ट वाला हमारा कौन सा है, तो फर्स्ट वाला ये 10x बराबर में 4.777। तो यहाँ पर 100x में 10x तो 90x बराबर में 47 में 4 जाएगा 43, ये भी अनंत तक, ये भी अनंत तक, खत्म। 9 को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर में ये 43/9, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अब इसमें बचा हुआ है ये थर्ड नंबर। चलिए अब यहाँ पर हमारा थर्ड नंबर है, ठीक है। तो इसको भी फटाफट कर लेते हैं। तो अब देखिए दशमलव की तरह ऐसा तो कोई संख्या है नहीं जिसमें क्या हो, ये बार ना हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो ये यहाँ पर फटाक से लिखेंगे कि माना x बराबर में ये 001, तो 0.001 001 यही तो रिपीट हो रहा है ना। इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको समीकरण 1 मानेंगे, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि कितना संख्या है जो रिपीट हो रहा है। तो 001 001 यही 1 2 3 है, ठीक है। तो जब 3 है तो इसमें 1000 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे कि 1000 से दोनों तरफ गुणा, 1000 से दोनों तरफ गुणा करने पर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1000x बराबर में 3 0 है ना, तो 3 अंक के बाद यहाँ पर ये चला जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 001, अब यहाँ दशमलव खिसक के चला जाएगा। फिर इधर 001 001 001, जितना मन हो उतना हम लिख लेंगे समीकरण दूसरा। अब लिखेंगे कि समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, ठीक है। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं। अब लिखेंगे कि 1000x बराबर में 1 के इधर अगर 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो 1.001 001 001 ऐसे हो जाएगा और ये अनंत तक, ठीक है। फिर यहाँ पर x बराबर में 0.001 001 001 ये हो जाएगा। अब इसको घटा लेते हैं। तो जब घटाएंगे तो 1000 में से 1000x में से 1 जाएगा तो 999x, और 0 घटेगा तो 1 रह जाएगा। फिर ये पूरा आपका खत्म हो जाएगा। x इधर लेके चल जाते हैं 999, तो x बराबर में 1/999, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो इस तरीके से चाहे जैसा प्रश्न, यही 3 नियम है, इसी हिसाब से आपको कर लेना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पूरा प्रश्नावली हल करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।